हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है विजन एजुकेशन के इस चैनल पे। आज की क्लासेस में हम लोग शुरुआत करने वाले हैं ओ लेवल एग्जामिनेशन से रिलेटेड जितने भी सिलेबस हैं हमारे, उसे हम वन बाय वन चैप्टर वाइज उसे डिस्कस करेंगे। साथ साथ हम ये भी आपको बता दें कि जो बच्चे ओ लेवल की तैयारी कर रहे हैं वो यहाँ से टॉपिक अच्छे से कवर करेंगे, और साथ साथ जो प्रीवियस ईयर्स में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमारे ओ लेवल एग्जाम में बार बार पूछा गया है उसे हम चैप्टर वाइज आपके लिए लेके आए। तो जैसे कि हम बता दें, जो हमारा पहला चैप्टर होगा वो बेसिक ऑफ कंप्यूटर होगा। क्या होगा? बेसिक ऑफ कंप्यूटर। तो हमारा जो ओ लेवल एग्जाम होता है वो 4 सेमेस्टर में एग्जाम होता है, जैसे कि M1, M2, M3, M4। तो आपको बता दें M1 में हम क्या क्या चीजें पढ़ेंगे। M1 में हम बेसिक ऑफ कंप्यूटर पढ़ेंगे, ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ेंगे, कंप्यूटर को ऑपरेट कैसे किया जाता है। उसके बाद MS ऑफिस पढ़ेंगे, जो कि माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया है, और वो हर बेसिक एग्जामिनेशन में आता ही आता है, चाहे वो किसी भी गवर्नमेंट सेक्टर एग्जामिनेशन को आप दे रहे हो या एग्जाम दे रहे हो, या आप किसी प्रोजेक्ट पे काम भी करोगे गवर्नमेंट सेक्टर में, तो MS ऑफिस का नॉलेज होना बहुत ही जरूरी है, कंपल्सरी है। तो इस वीडियो के माध्यम से आज हम आपको चैप्टर भी पढ़ाएंगे, डिस्कशन भी करेंगे, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी लेके चलेंगे, जिससे कि आपका पूरा पूरा कंटेंट कवर हो सके। वे बच्चे जो क्लासेस नहीं कर रहे, घर पे बैठ के क्लास करना चाहते हैं कंटिन्यू, तो यहाँ से बहुत ही अच्छा कवर कर सकते हैं। और उनके लिए जो गवर्नमेंट एग्जामिनेशंस की तैयारी कर रहे हैं वो भी यहाँ से एक अच्छे कंटेंट से पढ़ के एग्जाम को अच्छे ग्रेड से क्वालिफाई हो सकते। ठीक है, तो M1 में हमने आपको बताया। M2 के अंदर क्या चीजें हम लोग पढ़ते हैं? वेब डिजाइनिंग पढ़ते हैं, जैसे HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट। M3 में आपको पाइथन पढ़ाया जाएगा। पाइथन आपका एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। और लास्ट M4 में आपको IoT पढ़ाया जाता है, जिसमें आपको डिवाइस के बारे में, सेंसर के बारे में, ये सारी चीजें बताई जाए। ठीक है, तो टॉपिक हम लोग शुरू करेंगे। और यहां हमने बताया कि चैप्टर वाइज MCQ मिलेगा आपको, वो भी प्रीवियस ईयर्स के। ठीक है, जो कि आपके पिछली परीक्षाओं में पूछे गए महत्वपूर्ण विकल्पी क्वेश्चन है। तो चलिए शुरुआत करते हैं चैप्टर से, और बहुत ध्यान से आप देखिएगा वीडियो को। चलिए शुरुआत करते हैं, आगे बढ़ते। सबसे पहले आप बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे कि व्हाट इज ए कंप्यूटर, कंप्यूटर क्या है। हर बच्चों को पता होगा कंप्यूटर क्या है। कंप्यूटर एक ऐसा मशीन है जो इलेक्ट्रॉनिक से चलने वाली मशीन होती है। तो चलिए टॉपिक पे देखते हैं। व्हाट इज ए कंप्यूटर? ए कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, हाँ, that takes data in input, process it, store it, gives output according to the given instructions। कह रहा है कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो कि किसी डेटा को इनपुट करता है, किसी डेटा को लेता है, और लेने के बाद वो प्रोसेसिंग करता है, और प्रोसेसिंग करने के बाद आपके अकॉर्डिंग आपको आउटपुट देता है, मतलब रिजल्ट देता है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट आपका, जैसे हम बात करें डेस्कटॉप, लैपटॉप, ATM मशीन, स्मार्टफोन, ये सारे आपके क्या हैं? इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हैं, बिजली वाले उपकरण है। ठीक है, जो बिजली से चलते हैं, इलेक्ट्रिसिटी से चलते हैं। तो कंप्यूटर हमारा क्या हुआ? इलेक्ट्रॉनिक मशीन हुआ। बहुत सारे ऑप्शंस में, क्वेश्चंस में पूछता है MCQ में
कि कंप्यूटर क्या है आपका, व्हाट इज ए कंप्यूटर। कंप्यूटर इज इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। ओके, आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। फ्यूचर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर की विशेषताएं क्या हैं उसके बारे में हम लोग जाने। तो पहला पॉइंट हमारा होगा स्पीड। कंप्यूटर की गति क्या होती है, स्पीड क्या होती है। चलिए, एक कंप्यूटर कैन परफॉर्म मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड। कह रहा है कि कंप्यूटर जो परफॉर्म करता है, जो काम करता है, वो मिलियंस इंस्ट्रक्शंस को एक सेकंड में रिसॉल्व करता है। अब बोलिए कैसे कर सकता है। मान लीजिए आप रेलवे में ट्रेन आप पकड़ना चाहते हो, ट्रेन की टिकट बुक करना चाहते हो, तो कोई जरूरी नहीं कि उस टाइम जब आप बुक कर रहे हो तो सिर्फ आप अकेले कर रहे हो। सेम टाइमिंग पे कई हजार यूजर क्या करते हैं, टिकट को बुक करते हैं। तो हमारे कंप्यूटर के अंदर, हमारे वेबसाइट के अंदर ऑलरेडी वो इंस्ट्रक्शंस पड़ा होता है कि जितनी भी टिकट्स आप बुक करना चाहो कर सकते हो। तो वहां सक्सेसफुली हो जाता है। एक साथ क्या होता है, अनेकों लोग का इंस्ट्रक्शंस सक्सेसफुली हो जाता है, टिकट बुक हो जाता है। बात को समझ पा रहे हैं आप। सिंपल सा एक उदाहरण हमने दिया है आपको। मोर पॉइंट, स्पीड इज मेजर्ड इन माइक्रोसेकंड, नैनोसेकंड और पिकोसेकंड। कह रहा है कि कंप्यूटर हमारा सेकंड में नहीं, उससे भी कम यूनिट जो होती है, उससे भी जो मिनिमम यूनिट होती है आपकी माइक्रोसेकंड से भी कम की बात किया जाए, नैनो सेकंड उससे भी कम बात किया जाए, तो पीको सेकंड में आपका क्या करता है, आउटपुट देता है। जैसा यूजर चाहता है, हम आप चाहते हैं। समझ में आया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इट इज फास्टर देन इट इज फास्टर देन एनी ह्यूमन कैलकुलेशन। कह रहा है कि ये क्या करता है, ह्यूमंस मतलब व्यक्तियों के द्वारा कोई भी दिया गया इंस्ट्रक्शंस या कैलकुलेशंस को बहुत ही आसानी से कम समय में ये आपको आउटपुट देता है, मतलब रिजल्ट देता है। ठीक है। डिपेंड ऑन प्रोसेसर टाइप। दे रहा है कि सिर्फ ऐसा नहीं कह सकते कि कोई भी कंप्यूटर हमें माइक्रो सेकंड में और ये मिनी सेकंड में कोई भी आउटपुट दे दे, पॉसिबिलिटी नहीं है। डिपेंड करता है कि आपका प्रोसीजर क्या है, डिपेंड करता है कि आपके सीपीयू की क्षमता क्या है। तो मार्केट में बहुत सारे कंप्यूटर्स हैं, कुछ मिनिमम प्राइस के हैं, कुछ मैक्सिमम प्राइस के हैं। तो डिपेंड करता है, अगर मैक्सिमम प्राइस के आप सिस्टम लेते हो जैसे i3, i5, i7, इसका प्रोसीजर जो होता है वो फास्ट होता है, आपके इनपुट को बहुत ही कम समय में आउटपुट देता है। तो कोई भी सिस्टम लो तो इस चीज की जानकारी आपको होनी चाहिए कि हमारी प्रोसीजर क्या है, i3 है कि i5 है कि i7 है। तो बड़े से बड़े सॉफ्टवेयर को कंप्यूटर में चलाने के लिए आप जितना अच्छा प्रोसीजर लोगे उतना ही अच्छा आउटपुट आ पाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इतनी चीजें समझ में आई आपको। ठीक है, ये स्पीड है कंप्यूटर की। ठीक, आगे बढ़ते हैं। दिया एक्यूरेसी, एक तरह से हम शुद्धता कहते हैं। इट गिवन द करेक्ट इनपुट ए कंप्यूटर प्रोवाइड्स 100% एक्यूरेट आउटपुट। कह रहा है कि जो हमारा कंप्यूटर है वो हमेशा 100% क्या देता है आपको, आपके इनपुट को 100% करेक्ट आपको क्या देता है, आउटपुट देता है। कभी ये गलती नहीं करता, 100% ये एक्यूरेट रहता है, मतलब सटीक जवाब देता है आपको। समझ में आ गया। इसके कुछ एग्जाम्पल है, जैसे हम बात करें बैंकिंग सिस्टम प्रोसेस थाउजेंड ऑफ ट्रांजेक्शन डेली विदाउट एरर। बिना किसी एरर के हजारों ट्रांजेक्शन को क्या करता है, ये सक्सेसफुली कर देता है। कैसे, जैसे फॉर एग्जांपल गूगल पे, फोन पे आप यूज करते हो,
और सेम टाइमिंग में सिर्फ आप ही नहीं करते हो, अनेकों लोग एसबीआई से जुड़े होते हैं, पीएनबी से जुड़े होते हैं और फोन पे के द्वारा क्या करते हैं, ट्रांजेक्शन करते हैं, तो सक्सेसफुली होता है ना। कभी कभी सर्वर डाउन होता है। ठीक, चलो आगे देखते हैं। दिया है ऑटोमेशन। तो वंस ए टास्क इज गिवन द कंप्यूटर वर्क ऑटोमेटिकली विदाउट नीडिंग फर्दर इंस्ट्रक्शन। दे रहा है कि एक बार निर्देश देने के बाद कंप्यूटर बिना दोहराए, बिना रिपीट किए कार्य कर सकता है। क्यों कर सकता है? क्योंकि वो कभी गलतियां ही नहीं करता। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। कंप्यूटर कैन परफॉर्म प्री शेड्यूल्ड टास्क। कंप्यूटर क्या होता है? परफॉर्म करता है, पहले से ही डिफाइन होता है हमारे कंप्यूटर के अंदर कि मुझे करना क्या है। जैसे कि हमारे कंप्यूटर के अंदर बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं। अच्छा, एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं कि फेसबुक पे आप क्या करते हो, रील्स डाल सकते हो, वीडियो डाल सकते हो, पोस्ट डाल सकते हो, इसीलिए तो आप फेसबुक चलाते हो। अच्छा, ये बोलूं कि एमएस वर्ड एप्लीकेशन में आप पोस्ट डालिए, पॉसिबल है? सारे सॉफ्टवेयर का अलग अलग काम होता है, चाहे वो एमएस वर्ड हो, चाहे वो फेसबुक हो, सबका अलग अलग काम है। यूजर को जैसी सुविधा चाहिए डेवलपर ने पहले से बना के रखा हुआ है और वो हमारा कंप्यूटर क्या करता है, रन कराता है। रन कराता है ना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल दिया कि ऑटो ईमेल रिस्पॉन्स। कभी क्या है, किसी ने मेल किया, ऑटोमेटिक मेल हमारे पास आ गई, ऊपर नोटिफिकेशन आ गया कि फला लोग ने मैसेज किया हुआ है। ठीक है, ऑटोमेशन। शेड्यूल्ड एंटीवायरस स्कैन बैकअप। बैकअप की बात करें या एंटीवायरस की बात करें, ये भी ऑटोमेटिक काम करता है। अगर आपके कंप्यूटर में किसी तरह का वायरस आता है तो आप देखते हो कि एक नोटिफिकेशन आ जाएगा कि इसने वायरस को एक्सेस कर लिया है, आप इसे क्या करो, स्कैन करो। होता है ना, ये ऑटोमेशन होता है कंप्यूटर के अंदर, जो सॉफ्टवेयर की बात करें। आगे बढ़े, चलो अगला टॉपिक है हमारा। नेक्स्ट टॉपिक, स्टोरेज कैपेसिटी। एक कंप्यूटर कैन स्टोर वेस्ट अमाउंट ऑफ डेटा परमानेंटली और टेम्पोररी। कह रहा है कंप्यूटर एक बड़ी मात्रा में डेटा को अस्थायी और अस्थायी रूप से स्टोर करता है, संग्रहित करता है। कंप्यूटर को परमानेंटली आप क्या कर सकते हो, अपने मेन मेमोरी के अंदर कोई भी चीज रख सकते हो, चाहे वो इमेज हो, चाहे वो पीडीएफ हो, चाहे वीडियो। और टेम्पोररी रूप से भी हम क्या कर सकते हैं, किसी डेटा को रख सकते हैं जो कुछ समय तक हमारे कंप्यूटर के अंदर रहे और ऑटोमेटिक क्या हो जाए, स्कैन करने के दौरान रीसेट हो। ठीक है, चल डिटेल्स है। डेटा स्टोर कैन बी टेक्स्ट। डेटा क्या करता है, स्टोर करता है टेक्स्ट को, इमेज को, ऑडियो को, वीडियो को। डिवाइस इंक्लूड हार्डवेयर, एसएसडी, पेन ड्राइव, क्लाउड स्टोरेज। ये सारे आपके क्या हैं, ये सारे स्टोरेज हैं जो स्टोर करता है किसको, हमारे टेक्स्ट, इमेज, ऑडियो और वीडियो को। ठीक है, वीडियो, ऑडियो, इमेज, समझ में आया? ठीक है। एग्जाम्पल, गूगल ड्राइव कैन स्टोर थाउजेंड ऑफ फोटोज फॉर ईयर। दे रहा है जो गूगल ड्राइव है ये क्या करता है, ये आपके जितने भी डेटाबेस डॉक्यूमेंट होते हैं उसे आसानी से क्या कर सकता है, स्टोर कर सकता है कि यूजर को कभी भी रिक्वायरमेंट हो तो वो क्या करेगा, उस डॉक्यूमेंट को एक्सेस करके डाउनलोड कर सके। समझ में आ रहा है? चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट पॉइंट है मल्टीटास्किंग। एक कंप्यूटर कैन परफॉर्म मल्टीपल टास्क एट द सेम टाइम। कह रहा है कि जो कंप्यूटर हमारा होता है वो मल्टीपल टाइम क्या कर सकता है, बहुत सारे काम कर सकता है। करता है ना, करता है। क्यों? आप कभी कभी क्या करते हो, कोई डॉक्यूमेंट बनाते हो और डॉक्यूमेंट बनाते हो साथ साथ म्यूजिक भी सुनते हो और उसे क्या करते हो, मैक्सिमाइज करके, पता चला कोई और सॉफ्टवेयर खोल रहे हो, तो एक समय में आपने 2 3 4 काम किया ना। ये पॉसिबिलिटी होती है कंप्यूटर के अंदर। ठीक है, ये पॉसिबिलिटी होती है। तो यही है कि हमारा कंप्यूटर मल्टीटास्किंग कर सकता है, मतलब एक समय में कई काम कर सकता है, इसके बहुत सारे हाथ हैं। ठीक है, चलो
डिटेल्स डिपेंड ऑन सीपीयू स्पीड एंड रैम। कह रहा है कि ये डिपेंड करता है सीपीयू के स्पीड को और रैम को। कैसे? सीपीयू आपका प्रोसेसिंग डिवाइस है, गवर्नमेंट एग्जाम में 100% आपका पूछता है, वो लेवल एग्जाम में 100% पूछता है, रिपीट करता है कि कंप्यूटर के मस्तिष्क को हम सीपीयू कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि जितने भी कैलकुलेशन बेस्ड, जितने भी कंट्रोल यूनिट्स, जितने भी टास्क आप देते हो, इनपुट करते हो, सबको प्रोसेस करने का काम सीपीयू का होता है, सेंटर प्रोसेसिंग यूनिट का होता है, सीपीयू का होता है। ठीक है, तो सीपीयू की स्पीड अच्छी होगी तभी तो ये मल्टी काम कर पाएगा, बहुत सारे काम कर पाएगा। अगर सीपीयू की स्पीड ही नहीं है तो हैंग करने लगेगा। ठीक, चल, सेम टाइम मतलब सेम समय पे। ठीक है, इंक्रीज प्रोडक्टिविटी एंड सेव टाइम। आप क्या करो, क्वालिटीज इंक्रीज करो। ठीक है, आपका स्पीड अपने आप तेज हो जाएगा। जैसे अभी हमने कुछ देर पहले पढ़ाया आपको प्रोसीजर i5, i3, i7, तो क्या i3 के अकॉर्डिंग i7 हमारा फास्ट काम करेगा? करेगा कि नहीं करेगा? करेगा। ठीक है, एग्जाम्पल, वाइल राइटिंग ए डॉक्यूमेंट, कह रहा है कि आप क्या कर रहे हो, एक डॉक्यूमेंट बना रहे हो। ठीक है, यू कैन लिसन म्यूजिक, और साथ साथ क्या कर रहे हो, गाना सुन रहे हो, एंड डाउनलोड फाइल्स, उसके साथ साथ आप क्या कर रहे हो, इंटरनेट के द्वारा फाइल भी डाउनलोड कर रहे हो। हुआ ना मल्टी काम? आप लोग भी मल्टी काम करते हैं एक टाइम में? जरूर करते हैं, गाना भी सुनते रहेंगे, गाड़ी भी चलाते, होता है ना, जो कि गलत है। आगे देखिए, नेक्स्ट, वर्साटाइटली, बहुप्रयोज्यता। कंप्यूटर कैन बी यूज्ड मल्टीपल फील्ड फॉर वेरियस टास्क। दे रहा है कि कंप्यूटर विभिन्न क्षेत्रों में कई उद्देश्य के लिए उपयोग किया जाता है। जैसे कि आपका बात करें, यूज इन एजुकेशन, जितने भी एजुकेशन सेक्टर हैं, चाहे वो आपका कोई इंस्टीट्यूट हो, चाहे वो आपका कोई यूनिवर्सिटी हो, चाहे वो आपका कोई कॉलेज हो, हर एजुकेशन सेक्टर में कंप्यूटर का यूज हम लोग करते हैं। वैसे माना जाए तो आज के टाइम में सारी चीज डिजिटलाइज हो चुकी है, तो बिना कंप्यूटर के कोई ऑर्गेनाइजेशन चलता ही नहीं, हर जगह यूज होता है। उनके खुद के नेटवर्क होते हैं, उनके खुद के वेबसाइट होते हैं। ठीक है, चलो, बैंकिंग सेक्टर, मेडिसिन, वेदर फोरकास्टिंग, डिफेंस, अरे सिक्योरिटी पर्पज से भी इनका यूज होता है, जैसे डिफेंस, आर्मी, बीएसएफ की बात करें, या गवर्नमेंट सेक्टर में जितने भी इंप्लॉयज हमारे वर्क करते हैं, वो सारे क्या हैं, अब आज के टाइम में सब डिजिटलाइज यूज कर रहे हैं। गवर्नमेंट की भी बहुत सारी वेबसाइट है जिसे एक्सेस करके हम क्या कर सकते हैं, उसका यूज कर सकते हैं। ठीक है, उससे इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। ठीक, एग्जाम्पल, हॉस्पिटल यूज कंप्यूटर फॉर स्टोरिंग पेटेंट रिकॉर्ड। कह रहा हॉस्पिटल जो है, हॉस्पिटल में कंप्यूटर जो यूज किया जाता है वो क्या करता है, रिकॉर्ड रखता है। किसका? बैंक यूज देम ट्रांजेक्शन, और बैंक क्या करता है, सारे ट्रांजेक्शन का रिकॉर्ड रखता है। ठीक है, हॉस्पिटल क्या करता है, अपने हॉस्पिटल के अंदर जितने भी कंपोनेंट्स, मेडिसिन होते हैं, उसके रिकॉर्ड को कौन रखता है, कंप्यूटर रखता है। जितने भी अकाउंटिंग के बच्चे होते हैं जो काम करते हैं हमारे अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन पे, डेटाबेस पे काम करते हैं, वो कंप्यूटर से ही करते हैं, अलग अलग सॉफ्टवेयर से करते हैं। जैसे कि अभी आपको एक्सेल की बात बताएं, जो कि हम पढ़ाएंगे भी, साथ साथ टैली सॉफ्टवेयर है, खुद का वेबसाइट भी होता है जहां अकाउंटिंग का काम किया जा सकता है। ठीक है, चल आगे देखते हैं। दिया एक डेलीगेंस, निरंतरता। कंप्यूटर डू नॉट गेट टायर्ड, कह रहा है कंप्यूटर जो होता है वो कभी थकता नहीं है। दे कैन वर्क कॉन्टिन्यूसली, जो कि काम लगातार करता है। हमारा जो कंप्यूटर होता है वो लगातार काम कर सकता है। एक पर्सन क्या है, एक समय पे थक जाता है, 5 घंटे, 6 घंटे, 7 घंटे काम करता है, थक जाता है। लेकिन हमारा कंप्यूटर जो है कभी थकता नहीं है, वो लगातार काम करता है। लेकिन प्रोसीजर कंप्यूटर वैसा होना चाहिए। ठीक है, चल, suitable for tasks requiring long continuous ऑपरेशन, ये लंबे टाइम तक कोई काम लगातार कर सकता है। किसी नेटवर्क से जुड़ा है, किसी सर्वर से जुड़ा है, किसी क्लाइंट से जुड़ा है, तो कंटिन्यू ये वर्क कर सकता है बिना किसी एरर के।
प्रोसीजर अच्छा होना चाहिए। ऐसा ना हो कि हमारा हार्डवेयर ही खराब है, हमारा प्रोसीजर ही खराब है। अगर हार्डवेयर प्रोसीजर खराब होगा तो आपका काम नहीं हो सकता। एक एग्जांपल देते हैं, अगर आपकी बाइक खराब होगी तो क्या बाइक चलेगी? नहीं चलेगी ना, नहीं चलेगी। लेकिन आपका कंप्यूटर क्या है, नहीं चलेगा। ठीक, इसलिए प्रोसीजर अच्छा होना चाहिए। एग्जाम्पल, ATMs and online service work 24 multiple 7 without रेस्ट। कह रहा है कि जो एटीएम में आप देखते होंगे, एटीएम में जाने के बाद एक मशीन लगी होती है, कंप्यूटर लगा होता है, जो 24 आवर आपका क्या करता है, वर्क करता रहता है, कभी नहीं बंद होता। क्लियर हो गया? ठीक है, अच्छा एग्जांपल था। आगे बढ़, कम्युनिकेशन, संचार क्षमता। कंप्यूटर में कम्युनिकेशन का क्या यूज है उसके बारे में जाने। कंप्यूटर कैन communicate with other computers to share data and information। कह रहा है कि कंप्यूटर क्या करता है, कम्युनिकेट का भी एक माध्यम है। मतलब एक यूजर अगर दूसरे यूजर को कोई डेटा भेजना चाहता है, कोई मैसेज करना चाहता है, तो बहुत ही आसानी से कर सकता है कंप्यूटर के द्वारा। इंटरनेट का होना कंपल्सरी है, ठीक है। Details enable through networking, internet, LAN, WAN, email, video call, file sharing and post are possible। कह रहा है कि पूरी तरह से पॉसिबल है भाई, पूरी तरह से पॉसिबल है। लेकिन क्यों पॉसिबल है? आपका नेटवर्क हो, आपका नेटवर्क वर्क करना चाहिए, इंटरनेट आप एक्सेस करोगे। लोकल एरिया में आप क्या करते हो, कनेक्टिविटी बनाते हो। जब हम आपको नेटवर्किंग पढ़ाएंगे तब हम बताएंगे लैन का मतलब क्या होता है। एक तरह से मैं बता दूं, लोकल एरिया नेटवर्क, एक छोटे से ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कुछ कंप्यूटर किसी नेटवर्क से जुड़े हैं, वही हमारा लोकल एरिया नेटवर्क कहलाता है, ठीक है। और वैन की बात करें, वाइड एरिया नेटवर्क, जो सबसे बड़ा नेटवर्क होता है, जो सबसे बड़ा नेटवर्क होता है। इंटरनेशनल लेवल पे ये सब नेटवर्क यूज किए जाते हैं, और इन्हीं के द्वारा हम सारा काम कर पाते हैं, चाहे वो ईमेल्स हो, चाहे वीडियो कॉल्स हो, या फाइल शेयरिंग की बात करें, या किसी एसएमएस की बात करें, ठीक है। चल, एक एग्जांपल है, गूगल मीट इनेबल्स टीचर्स एंड स्टूडेंट टू इंटरेक्ट फ्रॉम रिमोट लोकेशन। कह रहा है गूगल मीट एक सॉफ्टवेयर है जिसके द्वारा एक टीचर अपने बच्चों को इंटरनेट के द्वारा क्या है, पढ़ा सकता है, वीडियो कॉलिंग पे, वीडियो पे, ठीक है। वीडियो कनेक्टिविटी से एक टीचर अनेकों बच्चों के साथ जुड़ के क्या कर सकता है, कम्युनिकेट कर सकता है, बातचीत कर सकता है। जैसे हम आपको पढ़ा रहे हैं, आप इंटरनेट एक्सेस कर रहे हो, ऐसे अनेकों बच्चे इंटरनेट एक्सेस कर रहे होंगे और हमारी वीडियो देख रहे होंगे, ठीक है। तो गूगल मीट एक सॉफ्टवेयर है, ठीक है, जिसके द्वारा क्या है, बहुत ही आसानी से कोई गाइडेंस करना चाहता है, कोई टीचर अगर पढ़ाना चाहता है या कोई कम्युनिकेट करना चाहता है अनेकों लोगों को, तो गूगल मीट से क्या करता है, बहुत आसानी से कम्युनिकेट कर लेता है, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, नो आईक्यू। कह रहा है कि कंप्यूटर का अपना बुद्धि नहीं होता है। सही बात है, उनका अपना माइंड नहीं होता। अगर माइंड होता तो फिर तो वो इंसान हो गए, इंसान से बढ़ के हो गए। डेवलपर के द्वारा जो भी सॉफ्टवेयर बनाया जाता है, यूजर के वर्क के अकॉर्डिंग, यूजर को जैसी रिक्वायरमेंट होती है उसके अकॉर्डिंग डिजाइन किया जाता है किसी सॉफ्टवेयर को, कि किसी वर्क को आसान किया जा सके, किसी काम को आसान किया जा सके। ऑटोमेटिकली कंप्यूटर कभी नहीं ऐसा करता, ऐसा नहीं करता कि आपने ये बोला और वो कर दिया। वो तभी कर सकता है, उसके अंदर जो प्रोग्राम होगा, जो इंस्ट्रक्शंस हो आप दोगे, वो प्रोग्राम उसको समझेगा, वही आउटपुट दे सकता है, अपने से नहीं दे सकता। तो देखिए, कंप्यूटर डू नॉट हैव देयर ओन इंटेलिजेंस, दे फॉलो गिवन इंस्ट्रक्शंस ओनली। कर रहा है सिर्फ निर्देश के अकॉर्डिंग ही कंप्यूटर आपका क्या, इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग ही कंप्यूटर आपको आउटपुट देगा। अगर आप चाहते हो कि आपके कंप्यूटर के अंदर कोई वीडियो क्लिप है, जब आप प्ले करोगे तो वो प्ले हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, प्ले हो जाएगा। तो ये निर्देश पहले से कंप्यूटर के अंदर बिल्ड है, उसके अंदर एक मीडिया प्लेयर है जो वीडियो चलाने का काम करता है, तब जाके वीडियो आपका क्या रहा है, चल रहा है।
अगर आपके कंप्यूटर में मीडिया प्लेयर नहीं है, आप जितना भी कोशिश कर लो वीडियो नहीं चल सकता। मेरी बात को समझ रहे हैं? नहीं चल सकता। आप सोचो, आप लोग फेसबुक चलाते हो, अब फेसबुक आपका है ही नहीं, आप व्हाट्सएप चला रहे हो और कहोगे कि हम फेसबुक की तरह उसका इंटरफेस देखना चाहें, तो पॉसिबल नहीं है। हर सॉफ्टवेयर अलग अलग काम के लिए बना हुआ है, यूजर उसी के अकॉर्डिंग उस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करके, इंस्टॉल करके, एक्सेस करके उसका यूज कर पाता है। ठीक है, चल एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल दिया हुआ है कि इफ यू इंटर 2 + 2 = 5, कंप्यूटर विल शो 5 विदाउट क्वेश्चन। दे रहा है कि कंप्यूटर जो है आपका, यूजर अगर सही इंस्ट्रक्शंस देगा, सही निर्देश देगा, तभी आउटपुट आपका सही आएगा। अच्छा, आपको आउटपुट 5 चाहिए, आप तो बहुत तेज हो, आउटपुट 5 चाहिए और कैलकुलेशन क्या दे रहे हो, इंस्ट्रक्शन क्या दे रहे हो, 2 + 2। तो भाई कहां से ये 5 देगा, ये तो 4 देगा ना। तो यूजर ने गलती की तो कंप्यूटर ने गलती जवाब दिया। तो आप 2 + 3 दोगे तब ये आउटपुट आएगा। तो वही आपको कंप्यूटर बताना चाह रहा है कि जो भी आप इंस्ट्रक्शंस दोगे उसको करेक्ट जवाब दे पाएगा ये। ठीक है, ये यूजर पे डिपेंड करता है कि यूजर क्या इंस्ट्रक्शन दे रहा है, कौन सा निर्देश दे रहा है, कौन सा काम दे रहा है। तो जैसा काम देगा उसी के अकॉर्डिंग आउटपुट आएगा। आप आउटपुट अलग चाहते हो और इनपुट गलत कर रहे हो तो पॉसिबल नहीं है, कोई भी नहीं कर सकता, हो ही नहीं सकता। तब तो मैजिक हो गया ना। चलो आगे बढ़ते। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा लिमिटेड डिसीजन मेकिंग, सीमित निर्णय क्षमता। कंप्यूटर कैन ओनली टेक लॉजिकल डिसीजन बेस्ड ऑन गिवन डेटा। कह रहा है कंप्यूटर केवल दिए गए डेटा के आधार पर सीमित निर्णय ले सकता है। इसके पहले का भी टॉपिक यही था आपका कि आप जो निर्देश दोगे, आप 2 और +2 लिखोगे तभी 4 आएगा, 5 नहीं आ सकता। वो यही बताना चाह रहा है। ठीक है, तो इसका एक अपना लिमिट है, उसी के अकॉर्डिंग काम कर सकता है। डिटेल्स, दे कैन नॉट थिंक क्रिएटिविटी। कह रहा है ये क्या कर सकता है, अपने अकॉर्डिंग सोच के कोई चीज आउटपुट नहीं दे सकता। यूजर जैसा चाहेगा और प्रोग्राम हमारा जैसा होगा उसी के अकॉर्डिंग आउटपुट आना है। ठीक है, ओनली यस, क्या आउटपुट आएगा, या तो यस आएगा, या तो नो आएगा, या तो आपका ट्रू आएगा, या तो फॉल्स आएगा। यही डिसीजन आना है। वो भी किस पे डिपेंड करता है, डेवलपर पे करता है। किस पे, डेवलपर पे। तो ये डेवलपर होता कौन है, आप लोग कंफ्यूज होंगे, डेवलपर होता कौन है। हम आप डेवलपर होते हैं। अगर आप अच्छे से स्टडी कर रहे हो, कोडिंग सीख रहे हो, आप ही डेवलप करोगे सॉफ्टवेयर को, आप ही वेबसाइट को बनाओगे। ठीक है, और आपके बनाए गए सॉफ्टवेयर को यूजर यूज करेंगे। ये डिपेंड करता है किसकी थिंकिंग, कंप्यूटर की थिंकिंग नहीं, डेवलपर की थिंकिंग। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा हाँ, एग्जाम्पल भी देख लो। दिया यूजर नेम पासवर्ड इज रॉन्ग, इट विल सिंपली डेनी एक्सेस। कह रहा है कि आसानी से अगर देखा जाए, यूजर नेम और पासवर्ड अगर आपका रॉन्ग है तो क्या आउटपुट आएगा, कभी नहीं आएगा। आप जीमेल चलाते हो, आप एफबी चलाते हो, और भी बहुत सारे ऐसे वेबसाइट हैं जहां पे क्या है, लॉगिन आईडी और पासवर्ड डाला जाता है। तो आप लॉगिन आईडी को अगर गलत करते हो, पासवर्ड को गलत करते हो, तो एरर जनरेट करेगा, ना कि अगला पेज खुलाएगा, ओपन होगा। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, कंप्यूटर की विशेषता बहुविकल्पी। अच्छा हाँ, हमने बोला आपको कि जो भी टॉपिक हम आपको पढ़ाएंगे उस टॉपिक से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि हर साल प्रीवियस ईयर्स में बार बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो जो टॉपिक हमने पढ़ा कि व्हाट इज ए कंप्यूटर, कंप्यूटर क्या है, और कंप्यूटर की जो कैरेक्टर होता है, स्वभाव होता है, वो क्या है, उसके बारे में हम लोग जाने। उसी से रिलेटेड ये सारे क्वेश्चन आपके सामने आ रहे हैं। तो देखिए, नीटलेट के एग्जाम में पूछा गया है जनवरी 2023 में। क्या पूछा है, चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए कंप्यूटर। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर की विशेषता नहीं है, बताइए। अभी आपने पढ़ा है
जो बच्चे पढ़े हैं सही आंसर दें, कमेंट बॉक्स में जाके आंसर दें, नीचे देखें। चलिए हम बताते हैं। स्पीड आपकी विशेषता है, मतलब कंप्यूटर की विशेषता स्पीड है। एक्यूरेसी आप कंप्यूटर की विशेषता है, डेलिगेंस कंप्यूटर की विशेषता है, लेकिन इमोशंस इसकी विशेषता नहीं है। इमोशंस इसकी क्या है, विशेषता नहीं है। तो इसको ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये सही। आपका करेक्ट क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो सी होगा, मतलब इमोशंस। इमोशंस क्या है, इसका करेक्टर्स नहीं है, इसकी विशेषता नहीं है। कंप्यूटर की विशेषता इमोशंस नहीं है, कंप्यूटर के अंदर कोई इमोशंस नहीं होता है, ठीक है। इमोशंस होता तो वो ऑटोमेटिकली सारा काम करने लगता। आपको बैठने की जरूरत नहीं, यूजर को यूज करने की आवश्यकता नहीं, डेवलपर को डेवलप करने की जरूरत नहीं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। कुछ चीजें डेवलप की जा रही हैं, जैसे एआई टूल्स। आज के टाइम में क्या है, एआई का यूज हो रहा है, लेकिन उसमें भी आप ये कहो कि आपके अकॉर्डिंग वो सारा जवाब देने लगे तो नहीं दे पाएगा। वो वहीं से डेटा एक्सेस करता है जहां से किसी ने मेंशन कर रखा होगा, वहां से फिल्टर करके वो चीजें दे पाता है। तो इमोशंस नहीं होता, वो डेटा क्या करता है, कैप्चर करके फिल्टर करके आपके सामने रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। कैम्ब्रिज के एग्जामिनेशन में पूछा है, जो कि आपके इंटरनेशनल लेवल के एग्जाम की बात करें या 11th-12th एकेडमी में जो हमारा सिलेबस होता है कंप्यूटर से रिलेटेड, जो एग्जाम आते हैं उससे रिलेटेड ही एग्जाम होता है, ठीक है। और साथ साथ आपको क्या है, ओ लेवल 2021 में भी ये पूछा गया है ये क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन क्या पूछा गया है, द स्पीड ऑफ ए कंप्यूटर इज मेजर्ड इन, मतलब दे रहा है कंप्यूटर की गति किससे मापी जाती है भाई, किससे मापी जाती है। आप बता सकते हो किससे मापी जाती है, नैनो सेकंड से। नैनो सेकंड, पिको सेकंड से कंप्यूटर की गति मानी जाती है। ये सेकंड से भी नीचे की यूनिट होती है। सोचिए कंप्यूटर की क्षमता क्या है आउटपुट देने की। तो बी आंसर आपका करेक्ट होगा, जो कि आपके टॉपिक से ही क्वेश्चन पूछा गया है और देखिए आपके एग्जाम में आया भी है, ठीक है। चलो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है नीटलेट में, नीटलेट के एग्जामिनेशन में पूछा है, ट्रिपल सी के एग्जाम में पूछा हुआ है जुलाई 2022। क्या क्वेश्चन है, which features allow a computer to work 24 multiple 7 without getting tired। दे रहा है कंप्यूटर बिना थके लगातार काम करने की क्षमता कौन सी विशेषता है, कौन सी विशेषता है। एक्यूरेसी मतलब शुद्धता होता है। स्टोरेज का मतलब क्या होता है, स्टोरेज का मतलब होता है कि किसी भी डेटा को रखने का एक प्लेस, वो आपका स्टोरेज होता है। आईक्यू मतलब खुद के सोचने वाला, आईक्यू मतलब कि वो क्रिएटिविटी, कोई चीज को क्रिएट करना, सोचना, ये भी नहीं होता है। डेलिगेंस, ये आपका सी ऑप्शन सही होगा, बाकी ऑप्शन आपका गलत होगा। सी ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है। चलो डेलिगेंस में क्या होता है कि कंप्यूटर बिना थके लगातार काम कर सकता है, उसकी बात की गई है, ठीक है। चलो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट टॉपिक क्या है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है। 2021 में पूछा है कैम्ब्रिज के एग्जामिनेशन में, विच फीचर्स इन इंश्योर एरर फ्री आउटपुट इफ डेटा इनकरेक्ट। दे रहा है कि यदि डेटा सही हो तो त्रुटि रहित आउटपुट कौन सी विशेषता सुरक्षित करता है, ठीक है। अगर कोई गलतियां होती हैं तो हमारे कंप्यूटर के अंदर कौन सी विशेषता आपको पढ़ाई गई है जहां गलतियां होती हैं, तो वो आपका एक्यूरेसी होता है। बी ऑप्शन सही, क्योंकि कंप्यूटर की जो स्पीड डिपेंड करती है वो स्पीड पे, जो कंप्यूटर में मैंने बताया कि एक समय पे कई सारे यूजर को एक साथ आउटपुट देना ही स्पीड में आता है आपके। एक्यूरेसी का मतलब है कि अगर यूजर सही क्वेश्चन दे रहा है तो आउटपुट आपका सही आएगा, उसमें किसी प्रकार की त्रुटि नहीं होगी, ठीक है। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है नीटलेट के एग्जामिनेशन से पूछा है जनवरी 2023 में,
व्हाट इज ए ऑटोमेशन इन कंप्यूटर, कह रहा है कंप्यूटर का जो कंप्यूटर में स्वचालन का क्या अर्थ है, ऑटोमेशन का क्या अर्थ है। आपको पता है ऑटोमेशन का क्या अर्थ है? ऑटोमेटिक कोई चीज वर्क करनी। जैसे आप जानते हो कि बहुत सारे लोग फाइनेंस कराते हैं, गाड़ी फाइनेंस कराते हैं, होम लोन लेते हैं, ठीक है। तो उनके अकाउंट से दो ऑप्शन होता है, या तो आप खुद पे करिए या आपके अकाउंट से ऑटोमेटिकली डिडक्ट हो जाए पैसा। तो जब डेट आता है तो ऑटोमेटिक क्या होता है, पेमेंट डिडक्ट हो जाता है, वही ऑटोमेशन होता है। चलिए देखते हैं। इट थिंक बाय इट सेल्फ, मतलब ये खुद सोचता है। इट वर्क ओनली मैनुअली, कह रहा है कि ये जो भी काम होता है वो मैनुअली होता है, मतलब हमारे आपके द्वारा। इट वर्क ऑटोमेटिकली वंस गिवन इंस्ट्रक्शन, मतलब एक बार आपने कोई निर्देश दिया वो ऑटोमेटिक बार बार क्या करेगा, वर्क करने लगेगा। जैसे मैंने बोला ऑटोमेशन मतलब कि आपके अकाउंट से हर तारीख को जो भी डिसाइड डेट हो उसमें आपका पेमेंट डिडक्ट हो जाता है, कट जाता है, ठीक है। तो सी ऑप्शन इज ए करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कैम्ब्रिज के एग्जाम में पूछा हुआ है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम है आपका, और एकेडमी के लिए जो 11 12 के बच्चे हैं उनसे भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछा हुआ है। विच कैरेक्टर्स अलाउ कंप्यूटर टू परफॉर्म वेरियस टास्क, कंप्यूटर की विभिन्न कार्य करने की क्षमता कौन सी विशेषता देती है? स्पीड देती है? नहीं, स्पीड सिर्फ ये बताता है कि हमारे कंप्यूटर आउटपुट को कितने कम समय में दे सकता है। वर्साटाइटली का काम क्या है? वर्साटाइटली इज द करेक्ट आंसर। ये बताता है कि आपके कंप्यूटर की क्षमता कितना है, वो एक समय में कितने यूजर्स को आउटपुट दे सकता है, ठीक है। तो वर्साटाइटली आपका बी ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? कंप्यूटर लगातार काम करने के लिए क्यों उपयुक्त होता है? वाई आर कंप्यूटर सुटेबल फॉर कॉन्टिन्यूअस ऑपरेशन, मतलब किसी भी तरह का काम करने के लिए कंप्यूटर लगातार कैसे वर्क करता है, ठीक है। दे आर फास्ट, क्योंकि तेज है। दे आर इंटेलिजेंट, क्योंकि बहुत तेज है, खुद का माइंड है। दे नेवर गेट ट्राइड, क्योंकि ये थकता नहीं है। दे आर चिप। तो इसमें जो ऑप्शन होगा, इसमें जो ऑप्शन होगा वो होगा दे नेवर गेट टायर्ड। दे रहा है कि कंप्यूटर क्या है, थकता नहीं है, फास्ट काम करता है, थकता नहीं है, ठीक है। कंप्यूटर क्या है, सुटेबल होता है कंटिन्यू लगातार काम करने के लिए, क्योंकि थकता ही नहीं है एक लंबे टाइम तक। जैसे मैंने बोला एटीएम मशीन, एटीएम मशीन में जो कंप्यूटर लगे होते हैं ना, एक लंबे टाइम तक क्या करते हैं, चालू रहते हैं, मतलब 24/7 हो। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2020 में पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग शो ए कंप्यूटर हैज नो इमोशन, कर रहा है कि निम्न में से कौन दर्शाता है कि कंप्यूटर में भावनाएं नहीं होती हैं। कंप्यूटर में क्या होती है, भावनाएं नहीं होती हैं। तो नो स्टोरेज, नो आईक्यू, नो फीलिंग, नो सॉफ्टवेयर। तो नो फीलिंग ऑप्शन सही है कि कंप्यूटर के अंदर कोई फीलिंग्स नहीं होती है, ये महसूस नहीं करता। ये डेवलपर के द्वारा अगर कोई चीज इन्होंने डेवलपर के द्वारा कोई सॉफ्टवेयर अगर क्रिएट किया गया है तो यूजर के अकॉर्डिंग उस सॉफ्टवेयर से रिलेटेड जो भी वर्क होता है वो आसानी से कर पाता है। जैसे अगर हम कहें कि अगर कोई नोटबुक है तो वो बना है सिर्फ टेक्स्ट लिखने के लिए, तो आप सिर्फ टेक्स्ट लिख पाओगे। अगर हम कहें कोई मीडिया प्लेयर है, उसका काम है वीडियो को चलाना, तो उस पर टेक्स्ट नहीं लिख सकते, उस पर सिर्फ मीडिया चला सकते हो, कोई वीडियो चला सकते हो, ठीक है। तो हमारे कंप्यूटर्स के अंदर फीलिंग्स नहीं होती है, ठीक है। सी ऑप्शन आपका सही हो। अगला क्वेश्चन नीटलेट में पूछा है 2019 में, विच करेक्टर्स अलाउ मल्टीटास्किंग, दे रहा है एक समय में कई कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? मल्टीटास्किंग कहते हैं। अभी हमने पढ़ा भी कि मल्टीटास्किंग का मतलब होता है कि एक कंप्यूटर बहुत सारे काम कर सकते हैं, जैसे एज लाइक क्रिएट ए डॉक्यूमेंट, आफ्टर दैट लिसनिंग म्यूजिक, और प्रिंट डॉक्यूमेंट। मतलब क्या कर रहा है, कोई डॉक्यूमेंट बना रहा है या उस समय या उसके बाद,
गाना भी सुन सकता है, उसी समय सेम टाइम पे गाना भी सुन सकता है और कोई डॉक्यूमेंट को प्रिंट आउट भी निकाल सकता है। सोचो कितना काम कर सकता है। ठीक है, तो सी ऑप्शन इज करेक्ट। लास्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन आपका पूछा है नीटलेट के एग्जामिनेशन में, जनवरी के 2023 की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग ए लिमिटेशन ऑफ कंप्यूटर कर रहा है कि निम्न में से कौन कंप्यूटर की सीमा है? डेलीगेंस, स्पीड, वर्साटाइटली, आईक्यू, नो आईक्यू। निम्न में से कौन सा कंप्यूटर की सीमा है? दे रहा है कि इसमें से कौन सी कंप्यूटर की सीमा है? कंप्यूटर की लिमिट क्या है? कंप्यूटर की लिमिट डेलीगेंस, स्पीड, वर्साटाइटली, नो आईक्यू। सी ऑप्शन आपका सही होगा, नो आईक्यू। तो 10 क्वेश्चन हम लोगों ने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर किया जो कि बार बार आपका रिपीट क्वेश्चन पूछा है एग्जाम में, ओ लेवल के नीटलेट के एग्जामिनेशन में, जो कि जिस टॉपिक को हम लोग डिस्कस किए हैं वहां से क्वेश्चन को कवर किया गया है। इसके बाहर से क्वेश्चन नहीं आते। ठीक है, इसको आप पढ़िए। आगे हम टॉपिक लेके आ रहे हैं, दूसरा टॉपिक है इसी बेसिक ऑफ कंप्यूटर का। उसके बारे में हम आपको इंट्रोड्यूस कराएंगे और अगले क्लास में हम आपको इसको डीपली बताएंगे और उसके साथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे जो कि हर एग्जाम में पूछा गया है। तो शुरू करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा, नेक्स्ट टॉपिक हमारा बेसिक ऑफ कंप्यूटर का आईपीओ सर्किट, इनपुट प्रोसेसिंग एंड आउटपुट। अच्छा, इनपुट प्रोसेसिंग आउटपुट क्या है? पूरा कंप्यूटर हमारा इसी बेस पे काम करता है, इसी हार्डवेयर एलिमेंट पे काम करता है और हार्डवेयर के अंदर ही सॉफ्टवेयर होता है, जो कि आपका आगे टॉपिक मिलेगा कि व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। तो अभी हमको सिर्फ इतना जानना है कि आईपीओ साइकिल का मतलब होता क्या है। तो देखिए, आई का मतलब हो गया इनपुट, पी का मतलब हो गया प्रोसेसिंग और ओ का मतलब हो गया आउटपुट। हमने बोला इनपुट वो होता है जब यूजर क्या करता है, कोई वर्क करता है, कुछ इनपुट करता है, कोई टास्क देता है, दिस इज ए इनपुट। कीबोर्ड आपका क्या हुआ? इनपुट। एग्जाम में पूछता है कि कीबोर्ड इज ए इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस। तो राइट आंसर होता है इनपुट डिवाइस। तो कीबोर्ड आपका इनपुट डिवाइस होगा क्योंकि इससे हम कोई निर्देश देते हैं। मान लीजिए विजन लिखते हैं, सीसी से लिखते हैं ना। चलो, हम जो भी चीज इनपुट करते हैं वो प्रोसेस होता है। कहाँ प्रोसेस होता है? हमारे सीपीयू के अंदर होता है, जो कि एक चिप लगी होती है हमारे सीपीयू मशीन के अंदर। मतलब इस मशीन के अंदर एक चिप लगी होती है सीपीयू, जो कि प्रोसेसिंग का काम करता है। हमने आपको बताया भी कि सीपीयू हमारे कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है, जो कि सोचता है, नहीं सॉरी सोचता है, वो रिसॉल्व करता है आपके इनपुट को, चाहे वो कैलकुलेशन बेस्ड हो, चाहे लॉजिकल बेस्ड हो, चाहे किसी प्रकार का सिग्नल हो आपके कंप्यूटर में। तो प्रोसेसिंग सीपीयू, और देन आपके दिए गए इनपुट को प्रोसेस करने के बाद जो हम स्क्रीन पे देख पाते हैं आउटपुट होता है। इसीलिए पूछता है कि मॉनिटर क्या है? मॉनिटर इज आउटपुट डिवाइस, क्योंकि उस पे हम रिजल्ट देख पाते हैं। क्या देख पाते हैं? रिजल्ट देख पाते हैं। ठीक है, और मैं आपको बता दूं, दुनिया का कोई भी काम हो विदाउट इनपुट रिजल्ट नहीं आना है। आता है, कुछ लोग लकी होते हैं, मेहनत नहीं करते लेकिन फल बहुत अच्छा मिलता है, तो वो लकी है। लेकिन बात करें अगर संघर्ष की, परिश्रम की, तो बिना इनपुट के आउटपुट नहीं आना है, आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी। उसी प्रकार एक डेली रूटीन का एग्जांपल आपके सामने लेके आए हैं कि सपोज दैट, मान लो आपके सामने बहुत सारे मैंगोज रखे हुए हैं। क्या रखे हुए हैं? मैंगोज, आम रखे हुए हैं। ये इनपुट है, अभी क्या है? इनपुट है, क्योंकि इसको हम कहीं रखेंगे। तो इसको हम किस में रखते हैं? मिक्सर में रखते हैं। दिस इज ए प्रोसेसिंग डिवाइस, दिस इज ए प्रोसेसिंग डिवाइस, क्योंकि इस आम को रस बनाने में जो सहयोग करेगा वो हमारा मिक्सर करेगा। और मिक्सर के बाद जो आप रस को देख पाते हो, जो पी पाते हो, जो ड्रिंक कर पाते हो, ये आपका आउटपुट होता है, यही आपका रिजल्ट होता है। एक एग्जांपल और दे दे, मान लीजिए सपोज दैट ये क्या है? आपका मार्कर है, और पूछता भी है कि मार्कर, लाइट, पेन, व्हाट इज द डिवाइस? कौन सा डिवाइस है? क्या डिवाइस है? मतलब आप बताइए, इनपुट है या आउटपुट है? ये आपका इनपुट डिवाइस है, आउटपुट? बहुत अच्छा, आप कह रहे हैं इनपुट डिवाइस है। लेकिन अगर पूछ दे कि दिस इज ए पॉइंटिंग डिवाइस और इनपुट डिवाइस एंड इनपुट डिवाइस, तो आप कहोगे दिस इज ए पॉइंटिंग डिवाइस एंड इनपुट डिवाइस, क्योंकि
इसको हम पॉइंटिंग डिवाइस भी कहते हैं, लाइट पेन को, और इनपुट डिवाइस भी कहते हैं, क्योंकि अगर हम कोई वर्क कर रहे हैं तो इनपुट कर रहे हैं, कोई वर्क कर रहे हैं तो इनपुट कर रहे हैं, ठीक है। और इनपुट करने के बाद पॉइंट भी कर रहे हैं, इसलिए हम हमेशा लाइट पेन को कहते हैं कि ये हमारा पॉइंटिंग डिवाइस भी है और इनपुट डिवाइस भी है, ठीक है। और इसके बाद इस मार्कर से जो लेजर निकल रही है, जो इसमें टच में आ रहा है और प्रोसेस हो रहा है, तो प्रोसेस होने के बाद जो आउटपुट आप देख पा रहे हो, ये कट का जो निशान है आप देख पा रहे हो, ये रिजल्ट देख पा रहे हो, ये आपका आउटपुट है। इसलिए मॉनिटर में पूछता है, कंप्यूटर में पूछता है कि मॉनिटर क्या है, स्क्रीन क्या है, आपका आउटपुट डिवाइस है, क्योंकि हम रिजल्ट देख पाते हैं। तो चलिए इसको डीपली देखते हैं कि हमारा इनपुट और आउटपुट और प्रोसेसिंग होता क्या है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दिया है कि इनपुट इज द डेटा एंड इंसर्टेशन entered into a computer using input device। कह रहा है कि कंप्यूटर क्या है, नहीं, इनपुट क्या है कि हमारे द्वारा दिया गया कोई भी डेटा या इंस्ट्रक्शंस को जब हम इंटर करते हैं तो कंप्यूटर हमारा क्या करता है, इनपुट, मतलब इनपुट डिवाइस के द्वारा हम क्या करते हैं, कोई भी चीज अगर इनपुट करते हैं, कुछ भी लिखते हैं, कोई निर्देश देते हैं, वही हमारा क्या कहलाता है, इनपुट डिवाइस कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल सपोज दैट ये आपके सामने कीबोर्ड है और इस कीबोर्ड के अंदर अगर हमको क्या करना है, हमको अपना नाम लिखना है, तो हम यहाँ क्लिक करेंगे ना, यहाँ पे बहुत सारे अल्फाबेट होते हैं ना, तो एस एच आई वी ए ऐसे बहुत सारे आपके लिखे होंगे वर्ड। आपको यूजर को जैसा चाहिए उस वर्ड को क्या करता है, पुट करता है, क्लिक करता है। क्लिक करने के बाद क्या होता है, सीपीयू प्रोसेस करके हमारे मॉनिटर स्क्रीन पे दिखा देता है, रिजल्ट दिखा देता है एस एच आई वी ए। तो इनपुट का मतलब यूजर जैसा निर्देश देगा अपने कीबोर्ड के द्वारा, अपने इनपुट डिवाइस के द्वारा, वही आपका इनपुट कहलाता है, इंटर करेगा वही आपका इनपुट कहलाता है, ठीक है। तो वही दिया कि इनपुट वह डेटा है जो निर्देश होते हैं जिन्हें हम इनपुट डिवाइस जैसे कीबोर्ड, माउस आदि के माध्यम से कंप्यूटर को दर्ज करते हैं। यह कंप्यूटर को दिया गया कच्चा माल होता है जिसे आगे प्रोसेस किया जाता है, मतलब हार्डवेयर एलिमेंट की बात कर रहा है, कच्चा माल मतलब हार्डवेयर एलिमेंट की बात कर रहा है कि कीबोर्ड और आपका ये जो माउस है, इसको जब हम क्लिक करते हैं तभी हम कोई निर्देश देते हैं, कोई इंस्ट्रक्शंस देते हैं, वही आपका इनपुट कहलाता है। समझ में आ गया। चल नेक्स्ट देखते हैं प्रोसेसिंग। अच्छा अभी एग्जांपल है टाइपिंग टेक्स्ट यूजिंग कीबोर्ड। आप कीबोर्ड के द्वारा टाइपिंग करते हो, कोई टेक्स्ट लिखते हो, तो कीबोर्ड आपका इनपुट डिवाइस हो गया और टेक्स्ट लिखना आपका इनपुट हो गया, ठीक। क्लिकिंग विदाउट विथ माउस दे रहा है कि बिना माउस के आप क्या कर सकते हो, क्लिक कर सकते हो। स्कैनिंग एन इमेज मतलब छवि को स्कैन करना भी आपका क्या कहलाता है, इनपुट कहलाता है। जबकि हम आपको इनपुट डिवाइस में पढ़ाएंगे कि स्कैनर क्या है, स्कैनर कौन सा डिवाइस है, स्कैनर इज ए इनपुट डिवाइस, क्योंकि कोई भी ऑब्जेक्ट हम स्कैनर के ऊपर इनपुट करते हैं और ये प्रोसेस होके हमारे कंप्यूटर में जाता है जिसे हम स्क्रीन पे देख पाते हैं, वो आउटपुट हुआ और ये आपका क्या हो गया, इनपुट हो गया। और अगर प्रिंट आउट मशीन से निकाल रहे हैं, प्रिंटर से निकाल रहे हैं, तो क्या होगा। ये क्वेश्चन आपके लिए है, आंसर आपको देना, मैं नहीं दूंगा, ठीक है, आपको देना है। चलो आगे बढ़। नेक्स्ट है प्रोसेसिंग। Processing is the operation performed by the computer CPU on input data converted into meaningful information। कह रहा है प्रोसेसिंग वह प्रक्रिया है जिससे कंप्यूटर का सीपीयू इनपुट डेटा पर कार्य करता है, उसे उपयोगी जानकारी में बदलता है। यूजर अगर चाहता है कि कोई वीडियो चलाना, तो वो क्या करेगा, माउस से उस क्लिप को क्लिक करता है, मतलब इनपुट करता है। इनपुट करने के बाद हमारा जो सीपीयू है उसे प्रोसेस करता है और प्रोसेस करने के बाद हम रिजल्ट देख पाते हैं, आउटपुट। तो प्रोसेसिंग किसने किया, आपका प्रोसेसिंग किसने किया, आपका सीपीयू ने किया। तो ये एक प्रक्रिया होती है आपके इनपुट को क्या करने के लिए, रिसॉल्व करके आउटपुट दिखाने का, जैसा यूजर चाहता है
वही आपका प्रोसेसिंग कहलाता है। जैसे कि एग्जांपल में देखें, एडिंग टू नंबर, दो संख्याओं को जोड़ना, फॉर्मेटिंग ए डॉक्यूमेंट मतलब किसी डॉक्यूमेंट के ऊपर फॉर्मेट लगाना, फॉर्मेट मतलब हम उसे मोटा लिखना चाहते हैं, कलर करना चाहते हैं, अप्लाइंग फिल्टर्स टू एन इमेज मतलब इमेज के ऊपर कोई फिल्टर अप्लाई करना, ये सारे आपके इनपुट कहलाते हैं। अरे भाई हमने बोला कि मैंने लिखा है विजन, अभी सिंपल विजन लिखा है और हम कहते हैं कि इसमें अंडरलाइन चाहिए, तो क्या सीपीयू अपने आप अंडरलाइन कर देगा? नहीं, यूजर जब तक कीबोर्ड के द्वारा या माउस के द्वारा इनपुट नहीं करेगा, अंडरलाइन के लिए कोई कमांड नहीं देगा, तब तक सीपीयू कुछ नहीं कर सकता है। तो आप सीपीयू से आप कीबोर्ड से इनपुट करोगे और इनपुट करने के बाद यहाँ अंडरलाइन आ जाएगा, और ये अंडरलाइन कौन लेके आ रहा है? आपका प्रोसेसिंग डिवाइस कौन? सीपीयू ला रहा है। ओके, चलो नेक्स्ट, लास्ट आपका है आउटपुट। आउटपुट इज द रिजल्ट, हमने बोला रिजल्ट ही आपका आउटपुट होता है, ठीक है। फाइनल इंफॉर्मेशन जनरेटेड आफ्टर प्रोसेसिंग द इनपुट, इट शो यूजिंग आउटपुट डिवाइस लाइक मॉनिटर और प्रिंटर। अब समझिएगा, आउटपुट आउटपुट क्या है? आउटपुट एक तरह का रिजल्ट है, यूजर जो भी इनपुट करता है और उसके रिजल्ट को देखता है, वही आपका आउटपुट कहलाता है, वही आपका रिजल्ट होता है, ठीक है। और ये क्या करता है? सारे इंफॉर्मेशन को जनरेट करता है, प्रोसेस करता है, और प्रोसेस करने के बाद ही आपका आउटपुट आ पाता है। जैसे हमने एक एग्जांपल दिया कि यू कैन क्लिक की इनपुट नेम, मैंने जैसे लिखा कि हमने इनपुट किया SHIVA, और सीपीयू हमारा क्या किया? हमारे दिए गए इनपुट को प्रोसेस किया, और प्रोसेस करने के बाद हम आउटपुट देख पा रहे हैं अपने स्क्रीन पे, रिजल्ट देख पा रहे हैं, दिस इज आउटपुट। कितना समझ में आ गया? चल एग्जांपल से आपको और बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। जैसे मैंने फिगर में ही आपको बताया कि जूस को बनाना, मान लो हमारे डेली रूटीन के वर्क पे एक एग्जांपल आपके लिए बहुत प्यारा सा एग्जांपल हमने बताया भी। तो फल आपका क्या हो गया भाई? इनपुट हो गया। मैंगो जो था वो आपका इनपुट हो गया, और मिक्सर में उसको पीसना आपका क्या हो गया? प्रोसेसिंग हो गया। और अगर आपका जूस जो तैयार हो गया, दिस इज आउटपुट हो गया। उसी तरह से इनपुट जो फल है वो हमारा क्या है? हमारा या तो कीबोर्ड है जिससे हम कोई इनपुट कर रहे हैं, या हमारा माउस है। ये हमारा इनपुट डिवाइस है जिसके द्वारा हम इनपुट करते हैं कोई चीज, कोई इंस्ट्रक्शंस देते हैं अपने कंप्यूटर के अंदर। और प्रोसेसिंग का काम कौन करता है भाई? सीपीयू करता है। सीपीयू हमारा करता है प्रोसेसिंग, हमारे दिए गए इनपुट को रिसॉल्व करके फिर आउटपुट में, रिजल्ट में क्या दिखाता है? मॉनिटर पे दिखाता है वही चीज जो हमने इनपुट किया है। जैसे हमने बोला बार इस विजन हमने राइट किया, इस पे क्लिक किया और विजन का आउटपुट हमारे स्क्रीन पे आ गया, आउटपुट आ गया। यही हमारा क्या है? आईपीओ सर्किल है। यही हमारा आईपीओ सर्किल है, और इसी बेस्ड पे हमारा बेसिक ऑफ कंप्यूटर के जितने कंपोनेंट्स फॉल्ट होते हैं, आप इसी पे पढ़ते आएंगे आगे। कि इनपुट डिवाइस में कौन कौन से डिवाइस आते हैं, आउटपुट डिवाइस में कौन कौन से डिवाइस आते हैं, सीपीयू के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं, वो कैलकुलेशन को कैसे रिसॉल्व करता है, वो कैसे सारे कमांड को कंट्रोल करता है। उसके अंदर स्टोरेज भी होता है, हम आगे जाके स्टोरेज भी पढ़ेंगे कि हमारे कंप्यूटर के अंदर जो स्टोरेज है वो कैसे काम करता है, डिफरेंट टाइप की स्टोरेज का क्या क्या काम है, ये सारी चीज आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। तो हमसे आप जुड़े रहिए। सबसे अच्छी बात यह है कि जो भी नोट्स कंटेंट हमने आपको पढ़ाया है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप क्या कर सकते हो, सेम जो क्लास में आपने जो भी वीडियोस आपने देखा है उसका क्या है, पूरा का पूरा पीपीटी आपको मिल जाएगा, पीडीएफ फाइल मिल जाएगी उसकी। तो वहां से आप पढ़िए, वहां से क्वेश्चन आप करिए, 100% आपको यहाँ से फायदा मिलना है। साथ साथ हम बता दें कि जो बच्चे इंटरेस्टेड हैं और कंटिन्यू अपने क्लास को करना चाहते हैं, एक अच्छा रिजल्ट लाना चाहते हैं, तो वो प्ले स्टोर के द्वारा विजन क्लासेस गोरखपुर नाम का एप्लीकेशन है, जिसमें आपको हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड तैयारी कराई जाती है। और साथ साथ बात करें
कंप्यूटर के सारे कोर्सेज आपको मिल जाएंगे, जैसे लाइक ट्रिपल सी का ओ लेवल की बात करें, एडीसीए की बात कर लें, टैली की बात कर लें, ये सारे आपको लेक्चर क्लासेस मिल जाएंगे, थ्योरी क्लास मिल जाएगी, प्रैक्टिकल क्लास मिल जाएगी, नोट्स आपको बाई लैंग्वेज मिलेगा, हिंदी इंग्लिश में दोनों लैंग्वेज में मिलेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट, प्रीवियस ईयर्स के जो पिछले 10 वर्षों से ये बार बार रिपीट क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, वो भी आपको यहाँ से कवर किए जाएंगे। अभी तो हम आपको चैप्टर वाइज क्वेश्चन रिसॉल्व करा रहे हैं। जब आपका पूरा का पूरा M1 खत्म होगा तो उस पे कम से कम 500 से एबव हम क्वेश्चन कराएंगे, जो कि इंपॉर्टेंट है। आप वहां से पढ़ लिए, 100% आपका रिजल्ट अच्छा आने वाला है। तो फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।